दौर के मशहूर अदाकार आबिद अली कौन सी बीमारी में मुब्तला थे, उन्होंने कितनी शादियां की थी, कौन से मशहूर ड्रामों में काम किया और उनकी बेटी आजकल कहाँ होती है। मशहूर अदाकार आबिद अली की नशीबो फराज पर नजर आज की इस वीडियो में। मशहूर अदाकाराओं ने आबिद अली के बारे में क्या कहा वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। समीना अहमद जिन्होंने आबिद अली के साथ पीटीवी के क्लासिक ड्रामा वारिस में काम किया, उन्होंने आबिद अली के बारे में बात करते हुए कहा कि आबिद अली बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। वो अदाकार थे जो हमेशा कुछ न कुछ सिखाते थे। वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा होते थे और हर डायलॉग पर गुफ्तगू करते थे, हर सीन पर गुफ्तगू करते थे और कहते थे कि मैं इसको इस तरह से करूंगा, तुम इसको इस तरह से करना। और सीन होते ही वो बहुत ज्यादा खुश होते थे और वो अपने काम को बहुत ज्यादा संजीदा लेते थे। समीना अहमद का कहना था कि आबिद बहुत अच्छे इंसान थे, उनको अभी बहुत काम करना बाकी था, लेकिन वो बहुत जल्दी चले गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मारूफ अदाकार और टीवी मेजबान फैसल कुरैशी ने आबिद अली का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्होंने आबिद अली के साथ 2 फिल्मों और मुतअद्दिद ड्रामों में काम किया है। उनका कहना था कि आबिद अली मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो मेरे साथ बहुत शफीक रहते थे। उन्होंने बहुत सारी पुरानी बातें याद करते हुए बताया कि मैं बहुत छोटा था तो आबिद अली ने मुझे गोद ले लिया और मैंने सुसु कर दिया और उनकी टाई खराब हो गई। वो जब भी मुझे देखते अक्सर याद करते कि तुमने मुझ पर एक दफा सुसु किया था, मेरी टाई जो है तुमने खराब कर दी थी, एक टाई मेरी तुम पर उधार है। फैसल कुरैशी का कहना था कि उनको अपनी आवाज पर बहुत ज्यादा अबूर था, वो मुकालमों में वक्फा करना बहुत अच्छे से जानते थे। मकबूल अदाकार अदनान सिद्दीकी ने आबिद अली को याद करते हुए कहा कि आबिद अली जो है वो निस्बतन खामोश तबा आदमी थे, लेकिन बहुत वफादार इंसान थे और उन्होंने आबिद अली के साथ ड्रामा गर्दिश समेत कई ड्रामों में काम किया था। मारूफ अदाकार और मॉडल इफ़त उमर ने बताया कि उन्होंने गुलाम गर्दिश में आबिद अली ने उनके बाप का किरदार अदा किया था और वो बहुत शफीक इंसान थे। उनका कहना था कि आबिद अली बहुत प्रोफेशनल इंसान थे और जब वो कोई सीन अच्छा हो जाता तो खूब सराहते थे और बहुत खुश होते थे और दाद भी देते थे। उन्होंने कहा कि जब उनको पता चला कि मैं उनकी बेटी ईमान अली की दोस्त हूँ तो मेरे साथ और भी ज्यादा शफीक हो गए। इफ़त उमर का कहना था कि आबिद अली एक बहुत प्रोफेशनल इंसान थे, हमेशा वक्त की पाबंदी करते थे और उनकी वजह से कभी भी कोई भी सीन लेट नहीं हुआ था। आबिद अली को याद करते हुए हिदायतकार सैयद नूर का कहना था कि उनका और आबिद अली का ताल्लुक 40 साल पुराना था। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त से आबिद अली को जानते हैं जब वो फिल्में लिखा करते थे। आबिद अली ने सैयद नूर की बहुत सारी फिल्मों में काम किया और सैयद नूर का कहना था कि आबिद अली की बहुत अच्छी बात ये थी कि वो मनफी और मस्बत दोनों तरह के किरदार बखूबी निभा सकते थे और ये बहुत कम फनकारों में सलाहियत होती है। आबिद अली बलूचिस्तान के शहर कोयटा में पैदा हुए और उन्होंने अपने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान कोयटा से किया, लेकिन कुछ मजीद करने की चाह उन्हें लाहौर ले आई और लाहौर टेलीविजन मरकज में उन्होंने कदम रखा और यहाँ से उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और ये वक्त था ब्लैक एंड व्हाइट और ये एक बेहतरीन मौका था। आबिद अली ने सीरियल झोंक सियाल से अपने पहले सीरियल से ही शोहरत हासिल कर ली थी। टेलीविजन हुकाम का कहना है कि आबिद अली के इस ड्रामे ने पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री को एक नई जिहत से रूशनास करवाया था। झोंक सियाल से उन्हें खासी शोहरत मिली और इसके बाद उन्होंने पीटीवी को एक और क्लासिक ड्रामा वारिस दिया। इस ड्रामे वारिस की हिदायत नुसरत ठाकुर ने दी थी और इसमें उन्होंने दिलावर का किरदार अदा किया था जो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। नाज़िन वारिस के बाद उन्होंने कई ड्रामों में काम किया जिसमें सूरज के साथ साथ समंदर, प्यास, आन और मुतअद्दिद ड्रामों में काम किया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मों की फरोख्त के लिए नाफिड के नाम से एक इदारा कायम किया था, तो उसके तहत आबिद अली ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और खाक और खून फिल्म में उन्होंने काम किया। खाक और खून फिल्म के बाद उन्होंने 200 पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया और वहाँ पे करैक्टर रोल्स किए और विलन के रोल्स भी किए, लेकिन उनकी वजह शोहरत हमेशा से पीटीवी ड्रामा ही रही। 1990 के अवाइल में पाकिस्तान के पहले निजी टीवी चैनल एनटीएम की बुनियाद रखी गई और उस वक्त मुल्क में निजी टेलीविजन की जरूरत पर जोर दिया गया और आबिद अली साहब को ये एजाज हासिल है कि 1991 में दूरिया ड्रामा जो है उन्हीं की काविश पर ही एनटीएम पर नशर किया गया। आबिद अली ने इस तरह बतौर अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने करियर का आगाज किया और उन्होंने कई ड्रामास लिखे और खुद भी उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। आबिद
जोड़ियां से अपनी प्रोडक्शन और डायरेक्टर का करियर का आगाज किया। उन्होंने कई ड्रामे लिखे जैसा कि दर्श, दूसरा आसमान, हवा पे रक्स और कई ड्रामे दी। ये वो दौर था जहां पर टेलीविजन पर इस तरह के मौजू दिखाना जो है पीटीवी पर मुश्किल था, लेकिन निजी टीवी पर आबिद अली ने भरपूर काम किया। आबिद अली ने कई दर्जनों सोप ऑपरा तख्लीक किए जिनमें मासी और मलका शोहरत की बुलंदियों को छुआ। आपको बताती चलूं कि आबिद अली ने 2 शादियां की थी। 70 की दहाई में उन्होंने पहली शादी हुमैरा चौधरी से की जो लाहौर में सकून पसीर हैं। वहां से उनकी 3 बेटियां थी जिनमें ईमान अली और रहमा अली और मरियम अली शामिल हैं। आबिद अली की बेटी माया अली पाकिस्तान की बेहतरीन सुपर मॉडल अदाकारा है। इसके अलावा रहमा अली भी पाकिस्तान की गुलकारा और अदाकारा है। आबिया नूरीन के साथ आबिद अली ने दूसरी शादी की और वो हमेशा काम करने पर यकीन रखते थे और भरपूर मेहनत करते थे। दिल मांचा, मेरा रब वारिस और रब्ज़ इश्क जैसे ड्रामे आज भी उनके जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हरीम फारूक और अली रहमान के साथ एक फिल्म हीर मांझा भी की थी जो उनके फौत होने के बाद रिलीज की गई और नुमाइश के लिए जारी है। आबिद अली को जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उनके फन के एतराफ में सिद्धार्थी तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। 2019 को इंतकाल कर गए। उनकी बेटी शोबिस इंडस्ट्री में भरपूर काम कर रही हैं।